गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे बादल रात। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आज हम लोग, इससे पहले हम लोग इसका कुछ जो पद है वो पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आज पढ़ेंगे। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुनकर वज्र हुंकार, अशनिपात से शापित उन्नत शत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा थी। तो इससे पहले वाला पद हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस पद का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग संदर्भ जो है पूर्ववत है। आज हम प्रसंग पढ़ेंगे। तो बादलों का जो क्रांति स्वरूप रूप है, बादल जो है क्रांति के स्वरूप आकाश में छाए हुए हैं, उनको देख करके, बादलों की गर्जना को देख करके, मूसलाधार बारिश को देख करके किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, समाज में किस प्रकार जो है परिवर्तन हो रहा है, यह बादल रूपी जो क्रांति है, बादल रूपी क्रांति को देख करके किस प्रकार जो परिवर्तन हो रहे, उन विभिन्न परिवर्तनों को कवि ने अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि बादल जो है, बादल के आगमन पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन को अपने शब्दों में कवि ने बताने का प्रयास किया। और जो यह क्रांति स्वरूप जो है, जो बादल छाए हुए हैं, इस क्रांति की झलक को देखकर किस प्रकार लोग भयभीत हैं, किस प्रकार डरे हुए हैं, इसके विषय में जो है कवि ने हमें बताने का प्रयास किया। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। बार बार गर्जन, कवि ने कहा, कवि हमें बताते हैं कि यह जो बादल है यह विनाशक रूप लिए हुए हैं, विप्लव के बादल है, ये विनाशकारी बादल है। यह क्रांति के दूत जैसे, क्रांति का संगीत लिए हुए यह जो बादल है, बार बार प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार, बार बार मतलब एक बार जो है यह क्या करते हैं, गर्जन, बार युद्ध की गर्जना करते हैं, बार लोगों को भयभीत कर रहे हैं, बार जो है वो गर्जना करते हैं, युद्ध का आरंभ करते हैं। बार गर्जन वर्षण है, वर्षण मतलब वर्षा हो रही है, आकाश जो वायु रूपी समुद्र पे जो बादल मंडरा रहे हैं, वो बादल क्या करते हैं, बादल युद्ध के प्रतीकात्मक रूप से युद्ध को, क्रांति को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, क्रांति को जो है प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह बादल ना होकर के क्रांति के दूत जैसे हैं, क्रांति के स्वरूप जैसे हैं। तो जो इन बादलों को, यह बादल जो है बार मूसलाधार बारिश हो रही है, धारासार वर्षा हो रही है, और बादल जो है गर्जना कर रहे हैं, बार बादल जो है गरज रहे हैं, घुमड़ करके गरज रहे हैं, पूरा सब कुछ समाप्त कर देने के लिए तैयार है। तो इन बादलों को देख करके लोग जो है भयभीत हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, प्रलय ना आ जाए। प्रलय मतलब कि यह सब जो भी स्थापित व्यवस्था है समाप्त होकर के नई व्यवस्था का सृजन ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए जिसको हमने बहुत ही मेहनत करके बनाया है, ये पूरा ही समूल क्यों कैसे नष्ट ना हो जाए। तो बादल जो है बार बादल जो है गर्जना करता है, गरजते हैं, आकाश में बादल जो है बार गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार मतलब धारासार, लगातार जो है वर्षा जो है वो हो रही है। हृदय थाम लेता संसार, इस बारिश को देख करके, इस बादल की गर्जना को देख करके, इस बिजली की चमक को देख करके बादल ऐसा लगता है युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी करके आया हो। ऐसा लग रहा है कि बादल पूरी तरह से तैयार हो इस स्थापित व्यवस्था को मिटाने के लिए, पूरी तरह से प्रलय करने के लिए, सब कुछ जलमग्न करने के लिए बादल पूरी तरह से मन में तैयारी करके आ बैठा हो। बादल पूरी तरह से तैयार है कि यह जो व्यवस्था है, यह पूरी तरह से मैं इस दुनिया को क्या करूँगा, पूरी तरह से जलमग्न कर दूंगा। तो इस प्रकार बादल बार गर्जना करता है, बार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बारिश को देख करके, गर्जन तर्जन को देख करके, युद्ध की आवाज़, युद्ध की घोषणा को देख करके हृदय थाम लेता मतलब अत्यधिक दुखी है हर व्यक्ति,
चाहे वो धनाढ्य हो चाहे वो गरीब हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस विनाशकारी बादल से कहीं ना कहीं वो प्रभावित है। चाहे वो प्रभावित होना सकारात्मक पक्ष में हो या नकारात्मक पक्ष में, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रभावित ना हो। जैसे कि आप देखते हो कि जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा जब मूसलाधार बारिश होती है, जो खड़ी स्ट्रेट फसल होती है, पूरी फसल गिर जाती है, पूरा फसल जो है समाप्त हो जाती है। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे अंकुर अभी नए नए खिले, जो छोटे छोटे निकले हुए धरती के गर्भ से निकले हुए जो पौधे होते हैं वो नहीं नष्ट होते, या नष्ट होते भी तो थोड़े बहुत नष्ट होते हैं। तो उसी तरह से जब ये क्रांति होती है तो क्रांति में भी जो धनाढ्य वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग होते हैं, जो भी साहूकार वर्ग होते हैं, जो दूसरों का शोषण करके, मजदूरों का शोषण करके, किसानों का शोषण करके अपना अन्न भंडार, कोष भंडार इत्यादि भर करके और बहुत ही धनी बने होते, तो इनको अपना सब कुछ खो जाने का डर होता है। लेकिन इसके विपरीत जो किसान वर्ग है, शोषित वर्ग है, दुखी वर्ग है, उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि इसको खोने का डर समाया हो। लेकिन प्रभावित तो हर व्यक्ति होता है, चाहे वो किसान हो या चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो। तो बार बार बादल जो है, आकाश में बादल जो छाए हुए बार बार गर्जना कर रहे हैं, बार बार बादल गर्जना करते हैं। बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। कैसी बारिश? तो मूसलाधार लगातार बारिश हो रही है। हृदय थाम लेता संसार के सभी वर्ग, सभी लोग, हर व्यक्ति जो है वो हृदय थाम करके हर व्यक्ति सोच में बैठा है कि कहीं ऐसा ना हो। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो है आशंका से आशंकित है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कल्पना करता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए। हृदय थाम लेता संसार के सभी व्यक्ति क्या है? दुखी है, परेशान है। एक उनके मन में एक तरह की आशंका से वो व्यग्र है। सुन पुनरुक्ति प्रकाश लगता, सुन बार बार सुन करके, घोर मतलब कि बहुत ही जो आवाज़ है, बहुत ही जोर की जो आवाज़ है, घोर वज्र हुंकार, वज्र के समान जो यह बादल युद्ध करने के लिए, बादल क्रांति करने के लिए, यह जो बार बार वज्र का हुंकार मतलब एक आवाज़ जो इस तरह से जो बार बार घोषणा कर रहे हैं, यानी बार बार जो आकाश में बादल गरज रहे हैं, उनकी गर्जना तर्जना को देख करके, उनके फैलाव को देख करके, उनकी जो आवाज़ है, यह आवाज़ क्या है? सब कुछ मिटा देने में सक्षम है। उस आवाज़ को सुन करके हर व्यक्ति भयभीत है, कहीं ऐसा ना हो। क्या होता है जब बहुत बारिश होती है या बहुत ज़्यादा बादल लगे होते हैं और इस तरह से बादल गरजते हैं, तो लगता है कभी बिजली गिर सकती है, कभी ऐसा हो सकता है कि धरती जो है फट सकती है, या ऐसा हो सकता है कि पूरा जो है जलमग्न हो सकता है। तरह तरह के लोगों को जो है तरह तरह की बातों का लोगों को आशंका रहता है। तो वज्र की हुंकार को, जो बादलों की जो वज्र की हुंकार है, वज्र के समान जो बादलों की हुंकार है, आवाज़ है, इस आवाज़ को सुन के, इस हुंकार को सुन करके पूरे संसार के लोग हृदय थाम करके बैठ जाते हैं, कि बैठे हुए हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। आप यहाँ से देखिएगा कि गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, गगन माने आकाश को, स्पर्शी माने छूने की होड़ में, स्पर्धा माने होड़, गगन को छूने, आकाश को छूने की होड़ में लगे हुए जो भी धीर पुरुष हैं। कवि ने आलोचना व्यंग किया है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आकाश को छूने की आकांक्षा, मतलब आकाश को छूना है तो उसके लिए चाहे वो किसी भी हद तक जाने को, गिरने को वो तैयार है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, आकाश को छूने की जो होड़ है, उस होड़ को, उस प्रतिस्पर्धा में लगे हुए अनगिनत लोग हैं। ऐसे अनगिनत धैर्यवान पुरुष हैं कि निरंतर वह आकाश को छूने के लिए मतलब दिन प्रतिदिन तरक्की करने के लिए, अपना विकास करने के लिए वो दिन प्रतिदिन जो है लगे हुए हैं। और ऐसे लोग क्या हैं? छत विछत, घायल हैं, लहूलुहान हैं। ऐसे व्यक्ति
जो आकाश को छूने की होड़ में निरंतर लगे हुए, निरंतर अपना अनवरत अपना विकास करने के लिए, चाहे उसके लिए हमें किसी का गला ही क्यों ना काटना पड़े, क्यों ना हमें किसी का शोषण ही करना पड़े, किसी का हमको हक ही क्यों ना मारना पड़े, लेकिन हम गगन को, आकाश को छूने के लिए दिन प्रतिदिन तरक्की करने के लिए वो तैयार। वे लोग भी ऐसे धैर्यवान पुरुष जो हर तरह से तरक्की करने की चाह रखने वाले, ऐसे लोग क्या हैं, छत विछत हैं, घायल हैं, लहूलुहान हैं, पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। किससे? जो बिजली गिर रही है और जो बादल हुंकार अपना भर रहा है, फिर बादल की जो गर्जना है उससे लोग भयभीत हैं। तो आकाश को छूने की स्पर्धा में लगे हुए लोग आज क्या हैं, घायल हैं, छत विछत, घायल हैं, लहूलुहान हैं। ऐसे लोग जो निरंतर तरक्की के दौर में, होड़ में आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे लोग घायल हैं, लहूलुहान हैं। हत माने होता है कि मृत प्राय, मरे हुए के समान। ऐसे लोग क्या है, हत हैं, मतलब मृत समान है। अचल यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अचल शब्द का दो अर्थ होता है। अचल मतलब, एक अचल का मतलब होता है पहाड़। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो बड़े बड़े पहाड़ भी बिजली के मतलब पहाड़ को कोई हिला नहीं सकता, लेकिन जब बिजली गिरती है तो बिजली गिरने के बाद वो जो पहाड़ भी, वो भी छिल गए हैं। पहाड़ भी, वो आपने देखा होगा जब भी पानी बरसती है या बारिश होती है या फिर इस तरह से गर्जना, बादल गरजते रहते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ भी सरक जाते हैं, पहाड़ भी अपना स्थान जो है वो छोड़ देते हैं। तो उसी संदर्भ में कहते हैं कि अचल एक तो पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में, और अचल माने शरीर, सुन्न। अचल माने जो चल ना सके, शरीर हमारा सुन्न हो गया, अचल शरीर। तो एक तो बादल के पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ इन बादलों की गर्जना से, उनकी मूसलाधार बारिश से वो क्या है, लहूलुहान हो गए हैं, छिल गए हैं, जो है परेशान हो गए हैं। तो क्या है, उनका जो शरीर है वो मृत प्राय हो गया है। और इसी तरह से ऐसे लोग जो आकाश को छूने की होड़ में, जैसे पर्वत भी क्या होता है, पर्वत भी आकाश को छूने के लिए, मतलब वो भी ऊंचे से ऊंचे शिखर होते हैं, ऊंचे से ऊंचे पर्वत होते हैं। तो ऐसे मतलब कि जिसको कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों को बादल जो है परेशान करके रख दिया है। मतलब उनका जो, जिनके अंदर ये अहंकार है कि हमें कोई हिला नहीं सकता, हमारा समूल कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे पर्वतों को, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे पूंजीपतियों को, तो ये क्या है, अचल। तो अचल परिप्रेक्ष्य में एक अचल हो जाएगा कि मतलब सुन्न शरीर, अचल माने सुन्न, और एक अचल हो जाएगा वे पर्वत को छूने की होड़ में लगे हुए पहाड़। तो एक पर्वत को छूने की होड़ में लगे हुए पहाड़ हो गया, और एक अचल हो गया कि दूसरों का शोषण करके निरंतर आगे बढ़ने वाले, चाहे कोई भी हो, पूंजीपति हो, धनाढ्य हो, धनिक वर्ग हो, सबका शोषण करने वाला वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, तो ऐसे लोग क्या है, अचल है, सुन्न पड़े हुए हैं। आज उनकी स्थिति क्या है, हच्छत विछत है, पूरी तरह से घायल है, लहूलुहान है, मृत प्राय है, उनका शरीर क्या है, सुन्न हो गया है, वह एक स्थान पर स्थिर हो गए हैं। अशनिपात से, क्यों, अशनिपात से, बिजली के गिरने से, जो बादल आकाश में गर्जन तर्जन कर रहे हैं, वज्र के समान हुंकार भर रहे हैं, वज्र के समान हुंकार भर रहे हैं, तो बिजली के गिरने से ऐसे लोग बिजली के गिरने से, जब बिजली गिर रही है, बिजली कड़क रही है, तो उस बिजली के गिरने से ऐसे उन्नत के शिखर पर चढ़े हुए लोग, शत सैकड़ों, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, शत सैकड़ों, वीर मतलब योद्धा, ऐसे सैकड़ों योद्धा बिजली के गिरने से शापित, त्रस्त, दुखी, बिजली के गिरने से ऐसे शापित, उन्नत के शिखर पर चढ़ने वाले अनेकों वीर योद्धा, जो अपने आप को योद्धा समझते हैं, जिनको लगता है कि हमारा जो साम्राज्य कोई नहीं मिटा सकता और हम ही सबसे ऊंची पायदान पर है, हमारा स्थान कोई नहीं ले सकता, ऐसे लोग प्रकृति के परिवर्तन मात्र से ही पूरी तरह से भयाकुल हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, दुख के मारे डरे रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि बिजली के गिरने से त्रस्त
ऐसे उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए लोग वह क्या है, वे सभी शापित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और उनका जो शरीर है लहूलुहान हो चुका है, यानी पूरी तरह से उनका जो साम्राज्य है वो तहस नहस हो चुका है। तो एक प्रकृति के संदर्भ में कि जो आकाश को छूने की आकांक्षा में लगे हुए पर्वत हैं वो पर्वत भी घायल अवस्था में हो चुके, उनका स्थान जो है परिवर्तित हो चुका है। और जो मनुष्य की श्रेणी, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में कि जो सामान्य मनुष्य हैं वे लोग जो दूसरों का शोषण करके आगे बढ़े हैं, वे लोगों का जो साम्राज्य, उन लोगों का साम्राज्य धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। तो वह बिजली के गिरने मात्र से, बिजली के गिरने से वह दुखी हैं, शापित हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं। उन्नत के शिखर पर चढ़े हुए अनगिनत सैकड़ों लोग, शत सैकड़ों लोग जो है, सैकड़ों वीर योद्धा, कटाक्ष किया गया है कि बहुत से योद्धा हैं जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे सैकड़ों वीर योद्धा जो है वह आज मात्र बिजली के कड़कने मात्र से, बादल के गरजने मात्र से, जिन्हें लगता है हमारा अस्तित्व तो कोई नहीं मिटा सकता, हमारा साम्राज्य कोई नहीं समाप्त कर सकता, ऐसे लोगों के लिए छत विछत घायल कर बादल और बिजली के गिरने मात्र से वो घायल हो चुके हैं, लहूलुहान हो चुके हैं, मृत प्राय हो चुके हैं, उनका शरीर जो है सुन्न हो चुका है। और ऐसे लोग जो आकाश को छूने की कल्पना करते हुए निरंतर जीवन में आगे बढ़ते हुए, उन्होंने कभी कभी दूसरों के बारे में भलाई नहीं की, कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचा और निरंतर जीवन में दूसरों का शोषण करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा परिवर्तन, प्रकृति का एक छोटा परिवर्तन का पूरा साम्राज्य जो है हिला रख देने में सक्षम है। तो कवि ने कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि जो भी स्थापित व्यवस्था है वो स्थापित व्यवस्था एक छोटे से तिनके से ही सब कुछ हिला देने में, सब कुछ समूल नष्ट कर देने के लिए काफ़ी है। तो कभी भी इस बात का गुरूर करने की आवश्यकता नहीं कि हमारा जो भी साम्राज्य है या हमारे पास जो भी धन है वो कभी समाप्त नहीं होगा, जीवन पर्यंत बना रहेगा। एक छोटी सी बिजली के गिरने मात्र से जो भी स्थापित व्यवस्था है पूरा सब समाप्त होने वाला है। जल प्रलय से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जल प्रलय से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर के जो लोग हैं वो दुखी हैं। तो बार बार जो बादल है वो गरज रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। उस मूसलाधार बारिश को देखकर, बादल की गर्जना तर्जना को देख करके संसार के लोग हृदय थाम करके जो है वो बैठे हुए हैं। बार बार वज्र के समान बादलों की जो हुंकार है, उस हुंकार को सुन करके जो निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े हुए लोग हैं, ये लोग लहूलुहान हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और वह आकाश को छूने की परिकल्पना करते हुए जो निरंतर आगे बढ़ते हुए लोग हैं, जो लोगों का आगे बढ़ते समय कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, कभी किसी की हेल्प नहीं की, गरीबों का हमेशा शोषण किया, ऐसे लोग उनको अपना जो अब जब साम्राज्य नष्ट हो रहा है तो उसको देख करके बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। तो किस प्रकार एक बादल की गर्जना को सुनने से ही उनकी जो स्थापित व्यवस्था है उनका पूरी स्थापित व्यवस्था नष्ट होने के लिए बादल की गर्जना ही काफ़ी है। तो यह जो है किस प्रकार परिवर्तन होता है, प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है, समाज में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इसके विषय में कवि ने बताने का प्रयास किया है। आप इसमें भाव पक्ष में लिख लेंगे। निराला जी क्रांति से होने वाले विभिन्न वर्गों के विभिन्न प्रभावों का वर्णन करते हुए निम्न वर्ग के ऊपर उठने का संदेश देते हैं। क्रांति के कारण धनी वर्ग भयभीत है। बताए बादल है, बादल में किस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार जो अचल यानी जो पर्वत है किस प्रकार वह बदहाल स्थिति में है और किस प्रकार जो धनाढ्य वर्ग हैं पूंजीपति किस प्रकार उनकी स्थिति, किस प्रकार वह भयभीत है, उनके विषय में बताया गया है। उसके साथ साथ वर्षा बादल द्वारा शब्द शक्ति की लाक्षणिकता को दर्शाया गया है कि बारिश होती है, बादल के द्वारा बादल आते हैं, गर्जना तर्जना करते हैं, किस प्रकार मूसलाधार बारिश होती है और यह मूसलाधार बारिश किस प्रकार पूरा सब कुछ प्रलय ला देने के लिए किस प्रकार सक्षम है, इसकी लाक्षणिकता के आधार पर इसका वर्णन किया गया है। कला पक्ष तत्सम या संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, वज्रकार, पुनरुक्ति प्रकार सुन, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया हुआ सुन, यहाँ पर आपका हो जाएगा
अचल यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बार बार, सुन सुन, शत शत, यह सब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाव की अभिव्यक्ति की गई है। ओज और करुण रस का इसमें प्रयोग किया गया है। हृदय थामना जो होता है मुहावरा है कि पूंजीपति वर्ग किस प्रकार भयभीत है, इसके विषय में बताया गया है। तो यही इस प्रकार, यह थोड़ी सी क्लिष्ट कविता है, मतलब शब्द क्लिष्ट है लेकिन मतलब बहुत ही सामान्य और सरल शब्दों में इसकी व्याख्या जो है कि जो भी स्थापित व्यवस्था है उसका स्थापित व्यवस्था का समूल नष्ट होता है। नए सृष्टि के सृजन की आकांक्षा लिए ये बादल उनके लिए पीसफुल है, उनके लिए बहुत ही उम्मीद की किरण है, उपेक्षितों के लिए, गरीबों के लिए। और यह बादल चूंकि जो ऑलरेडी धनाढ्य है, उनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है खोने के लिए, तो ये बादल की गर्जना तर्जना को लेकर के वह भयभीत है। तो यह इस प्रकार इसकी व्याख्या हो गई। आप लोग इस पाठ पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।